ला इंजे अंपेते ई बताई कोई संज्ञा या बारे तमा बताई थी ला संज्ञा या बारे आनी पढ़े की नहीं संज्ञा ई है के रो ई ते गामते में हो जा आनी पढ़े की नहीं ला ई मुसा अंपेते एक चैप्टर हिते पढ़ाया लामी नो संज्ञा कितने मध्य होता संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबों को पता है कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा ते खड़िया मुंगी गामते में होजे जाम पे पढ़े की पे ला यमतुन किते मध्ये होईता ला आणि झाडी कोणते नी मलय मध्ये होईता ला ते योई नी लिखाई उरोसो हिंदी में लिखाई तो उरोसो खड़िया में लिखा आई ला आणि योना पढ़ते नी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ला उठी खड़िया में लिखाई इधर खड़िया में हम लिख दिए हैं यमतुन किते मध्ये होईता यमतुन किते मध्ये होईता। फिर नेक्स्ट संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं ला मुगा मानी होते नहीं यमतुन मलय मध्ये होईता। संज्ञा कितने प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 को खड़िया में क्या कहते हैं मलय कहते हैं। तो इसी तरह से फिर हम देखेंगे आप संज्ञा हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा और ये चौथा है और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो अब हम लोग इसको खड़िया में देखेंगे कि हम लोग जातिवाचक संज्ञा को हम क्या करते हैं। तो जाति को क्या कहते हैं हम कल आप लोग को बताए थे पिछले चैप्टर में इयांसो गामलांग इंतुन वाचक को हम लोग गामलांग कहते हैं और जातिवाचक को जाति को हम लोग कहते हैं इयांसो। जातिवाचक संज्ञा इयांसो गामलांग इंतुन संज्ञा को क्या करते हैं इंतुन कहते हैं और वाचक को हम लोग कहते हैं गामलांग कहते हैं और जाति को हम लोग कहते हैं इयांसो। तो इसी तरह से फिर हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को खड़िया में क्या कहेंगे आप पूर्व से आनी होते नहीं खड़िया में व्यक्तिवाचक संज्ञा थे ई गामे नहीं ला आनी गामते नहीं लेप्टोम सो गामलांग यिंतुन ई गामते नहीं लेप्टोम सो गामलांग यिंतुन ला ये है आनी व्यक्तिवाचक संज्ञा थे खड़िया में आनी पढ़े नानी रो ओडो को गाम होते नहीं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा थे आनी खड़िया में गामते नहीं कोनोट कोम भाववाचक भाव थे कोनोट कोम वाचक थे गामलांग यिंतुन ला ई गामते भाववाचक संज्ञा थे कोनोट कोम गामलांग यिंतुन ला वो लिखेगा ओडो आनी मुगा में होते नहीं। इसी प्रकार हम फिर नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा थे आनी खड़िया में ई गामते नहीं ला समूहवाचक संज्ञा थे आनी गामते समूह ये आपने ते बताई हुई समूह ई है एक संगठन एक एकता संगठन यानी गुठों। तो ला आनी गामे नहीं समूहवाचक संज्ञा थे गुठों सो गामलांग यिंतुन गुठों सो गामलांग यिंतुन ला एक है आनी समूहवाचक संज्ञा थे गामे नहीं ला ओडो आप मुगा में होते नहीं आनी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा थे आनी खड़िया में ई गामे नहीं ला होते नहीं लेंगेसो यानी जहां तो आनी होते नहीं जैसे हम लोग देखते हैं पानी दूध इस तरह से तरल पदार्थ जो होता है उसको हम लोग लेंगेसो कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग खड़िया में कहते हैं लेंगेसो गामलांग यिंतुन काय आनी पढ़े तानी ला संज्ञा किते मध्ये होईता ला संज्ञा मलय मध्ये होईता ला पहला आनी याई आनी होते नी संज्ञा इयांसो गामलांग यिंतुन होईता पहला, दूसरा हिते लेप्टोमसो गामलांग यिंतुन होईता आणि ना तीसरा हिते कोनोट कोम गामलांग यिंतुन होईता आणि ना चौथा ते होते नी गुठोमसो गामलांग यिंतुन होईता और आणि ना पांचवा ते होते नी लेंगेसो गामलांग यिंतुन होईता। जे लेके आने हिंदी में हम लोग हिंदी में जिस तरह से पढ़ते हैं हम लोग और संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। उसी तरह से खड़िया में भी हम लोग इस तरह से संज्ञा को पढ़ते हैं। आप लोग को जरूर कठिन होगा
मतलब ये आप शुद्ध खड़िया में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग खड़िया में कहते हैं सेड़े। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कठिन होगा और आप लोगों को लगेगा और भी जो भूप व्याकरण में लिखा हुआ है आपको वो आसान लगेगा। लेकिन अगर शुद्ध आप सीखना चाहिएगा, जानना चाहिएगा, तो इससे आप शुद्ध जान सकते हैं, सीख सकते हैं ऐसे। और इंग्लिश बहुत डाल रहे हैं ना, मेरा आवाज